रात के अंधेरे का टाइम होता है। एक महिला अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को निकालती है और फुटपाथ की तरफ लेकर जाती है और वहां पर फुटपाथ पर कुछ लड़के लेटे हुए होते हैं, उन्हें जगाती है। उसके बाद अपने कार में बैठाती है। उसके बाद उन लड़कों को अपने घर पर लेकर के आती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 10 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, क्या पूरा मामला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हमारे कुछ फ्रेंड बोल रहे थे कि भाई आप जो भी कहानी सुनाते हो सभी फर्जी और नकली कहानियां होती हैं। मैं बता दूं भाई, मैं इसीलिए शुरू में बोलता हूं कि जो कहानी सुनाने वाला हूं उसको आप सुनोगे तो वाकई में सोचोगे कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यानी कुछ अलग होती है, कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो रियल में घटी होती हैं और लोग सुनते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसीलिए कुछ हमारे साथी बोल रहे थे, कुछ ऐसे मेरे साथी जो क्लोज हैं वो बोल रहे थे कि भाई फेक कहानी है, लेकिन भाई रियल कहानी होती है। मैं कहीं ना कहीं न्यूज से, आर्टिकल से उठाता हूं फिर आपको सुनाता हूं। तो चलो शुरू करता हूं। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं यह है महाराष्ट्र प्रदेश में कोल्हापुर एक जगह लगता है। यहीं पर एक राहुल सांगली नाम के व्यक्ति होते हैं। राहुल सांगली के पिताजी बेहद अमीर इंसान होते हैं। उनकी कई फैक्ट्रियां विदेशों में भी चल रही थी और महाराष्ट्र में भी चल रही थी। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। राहुल सांगली जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां को समझने लगते हैं। उसके बाद उनकी शादी तय कर दी जाती है। एक प्रीति सांगली नाम की एक महिला होती है जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली होती है। उनके साथ राहुल सांगली की शादी हो जाती है। अब ये बेहद अमीर इंसान होते हैं। राहुल सांगली अपने पिता की धरोहर थी उसको चलाते हैं और पत्नी के साथ खुश रहते हैं। समय बीत रहा होता है, तभी राहुल सांगली और प्रीति सांगली के बीच में 2 बेटे पैदा होते हैं। अब घर में खुशियां थी, सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। जब बच्चे जो होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं तो राहुल सांगली दोनों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और खुद भी कंपनियों के सिलसिले में, काम के सिलसिले में विदेश जाया करते थे। और जो प्रीति सांगली होती हैं ये महाराष्ट्र में ही रहा करती थी अपने घर पे। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। तभी एक दिन आता है जब राहुल सांगली के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर राहुल सांगली को पूरी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ जाती हैं, इनके कंधों पर आ जाती हैं। इन्हें टाइम तक नहीं मिलता था सब कुछ समझने और करने में, थोड़ा टाइम बीतता रहता है। तभी एक दिन जो प्रीति सांगली होती हैं, राहुल सांगली की पत्नी, इनको दिल का दौरा आ जाता है और उस समय दोनों बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे होते हैं और राहुल सांगली भी अपने काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। तभी जो प्रीति सांगली होते हैं इनके दिल का दौरा आता है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। उसके बाद राहुल सांगली अपना काम छोड़ करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के इंडिया आते हैं, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर ये जब देखते हैं कि उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं तो बहुत टूट जाते हैं और अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर भी सोचते हैं कि अब मैं दोनों बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊंगा और जिंदगी में कुछ अच्छा करूंगा। और फिर दोनों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। थोड़ा संभल रहे होते हैं, टाइम बीत रहा होता है। तभी राहुल सांगली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था अपने काम को सिलसिले में, इधर उधर जाते रहते थे, चलते रहते थे। तभी एक महाराष्ट्र में एक होटल में जाते हैं और वहां पर सामने की चेयर में एक लड़की लेडीज बैठी होती है जिसका नाम सुनीता सांगली होता है। राहुल सांगली पूछते हैं उससे, तुम्हारा क्या नाम है? तो सुनीता सांगली बताती है मेरा नाम सुनीता सांगली है। राहुल सांगली को बेहद पसंद आती है वो लड़की, बातचीत करते हैं, उससे दोस्ती हो जाती है। थोड़ा टाइम बीतता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो सुनीता सांगली होती है अपने माँ बाप की इकलौती होती है, अपने मन मर्जी जहाँ चाहती वहां जाती। अब जब दोनों में दोस्ती हो जाती है तो राहुल सांगली अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मेरी विदेशों में कंपनियां चलती हैं। तो जो सुनीता सांगली होती है ये सब देख करके, सुन करके, ये जब सुनती है कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है तो सुनीता सांगली
राहुल सांगली के ऊपर फिदा हो जाती है, बातचीत करने लगती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि होटलों में मिलना शुरू कर देते हैं और शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। टाइम बीत रहा होता है, तभी जो राहुल सांगली होते हैं बोलते हैं सुनीता से कि सुनीता, तुम मुझसे प्यार तो करती ही हो, मिलती हो, सब कुछ सही है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तुम अपना बच्चा मानो और मेरे साथ जीवन बिताओ। सुनीता सांगली बोलती है कि देखिए, दोस्ती तक तो ठीक है, मैं प्यार करती हूँ, शारीरिक संबंध भी बनाती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती हूँ। तो राहुल सांगली बोलते हैं कि आखिर सुनीता, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती हो? तो सुनीता बताती है कि देखिए, मैं शादी नहीं की हूं तो अपने मर्जी से कहीं भी रह सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपसे शादी कर लूंगी तो फिर आप मेरे ऊपर पाबंदियां लगाने लगेंगे कि बाहर मत जाओ, ये न करो, वो न करो, तो इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो जो राहुल सांगली होते हैं सुनीता से बोलते हैं कि सुनीता, तुम जैसे अभी अपने मन की मर्जी करती हो वैसे ही करना, मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम मेरे बच्चों को कभी पराया मत समझना और तुम मुझसे शादी कर लो, और जो तुम्हारा मर्जी करेगा वो करना, अपने खुले में रहना, बस गलत काम मत करना, तुम मेरे ऊपर भरोसा करना, मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा। सुनीता सांगली जब इस तरीके से सुनती है तो वो भी तैयार हो जाती है। और फिर क्या था, महाराष्ट्र में बांद्रा एक जगह होता है, वहीं पर एक मंदिर होती है और वहां पर राहुल सांगली और सुनीता सांगली दोनों की शादी हो जाती है। अब जो राहुल होता है सुनीता सांगली को एक पत्नी के रूप में पा चुका था, बेहद खुश था। टाइम बीत रहा होता है, सुनीता दुल्हन बन चुकी थी, समय बीत रहा होता है, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अब बड़े हो रहे थे। जो राहुल सांगली होता है ये भी धीरे धीरे बूढ़ा हो चुका था, फिर भी लगभग 46 से 47 साल इसकी उम्र हो चुकी थी। तभी एक दिन राहुल सांगली सुनीता से बोलता है कि सुनीता, मैं तुम्हारे साथ काफी टाइम बिता लिया, मुझे अब मेरी विदेश में कुछ कंपनियां हैं, मुझे वहां पे हिसाब किताब करना है, मुझे जाना है कुछ टाइम के लिए, लगभग 15 से 20 दिन, और मैं आ जाऊंगा वहां से। तो सुनीता बोलती है ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। तो राहुल सांगली बोलते हैं कि ऐसा करो सुनीता, मैं तुम्हारे लिए खाना पीना के लिए कोई लगवा देता हूँ, तुम्हें डायरेक्ट खाना मिल जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनीता बोलती है कि देखिए, मैंने बोली थी कि मेरे ऊपर पाबंदियां मत लगाना, मैं खुद बना खा सकती हूँ, या फिर मुझे कहीं खाना होगा तो मैं खुद होटल में चली जाऊंगी। तो राहुल सांगली हंसते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। और फिर राहुल सांगली विदेश के लिए अपने काम के सिलसिले में चले जाते हैं। सुनीता सोचती है कि मैं अकेली हूँ तो अपनी कुछ सहेलियों को बुला लेती है, उसकी 4 सहेलियां होती है, उनको फोन करती है, बोलती है कि मैं रूम पर अकेली हूँ, तुम लोग आ जाओ। और चारों सहेलियां जब आती है तो बोलती हैं कि सुनीता, तुमने तो बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगी, फिर तुमने शादी कैसे कर लिया, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ कैसे गया? जो सुनीता सांगली की सहेलियां होती हैं वो इस तरीके से बोलती हैं, तुम तो अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनवाती थी, अलग अलग लोग तुम्हें पसंद होते थे, फिर तुमने शादी जैसे झंझट में फंस कैसे गई? तो सुनीता बताती है कि यार, अब भी मैं फ्री हूं, क्योंकि जिससे मैं शादी की हूं ये इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं पैसे के लिए शादी की हूं। और ये शारीरिक संबंध तो ज्यादा बना नहीं पाता, क्योंकि ये ज्यादा बिजी रहता है अपने काम को सिलसिले लेकर के, और मेरे पास जब पैसे रहते हैं तो मैं अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनवा लेती हूँ, और मैं खुश हूँ। मेरे ऊपर मैंने बात कर लिया है कि देखो, पाबंदी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। तो उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं, बोलती हैं कि यार, तुम कितनी जुगाड़ू हो, कितने अच्छे से एक बूढ़े अमीर व्यक्ति को फंसा ली हो और फिर उससे पैसे चूस रही हो। और सुनीता भी हंसती है। और फिर क्या था, जो सुनीता की सहेलियां होती हैं बोलती हैं कि सुनीता, इसी बात पे पार्टी तो होनी चाहिए। तो सुनीता बोलती है कि ठीक है, आज रात की पार्टी तुम सहेलियों के नाम। और शाम को बाकायदे सजाया जाता है और वहीं पर पार्टी होती है रूम पर। पार्टी होने के बाद अच्छे से खाते हैं, शराब पीते हैं। तभी कुछ जो सहेलियां होती हैं बोलती हैं, सुनीता, सब तो सही है यार, खाने में मजा आ गया, लेकिन शराब भी पीती हैं सभी। और फिर बोलती हैं कि यार, खाने में तो मजा आ गया, शराब भी पी लिए, लेकिन सबाब अगर मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। तो बोलती हैं कि आखिर अब किया क्या जाए। तभी सुनीता की एक स्विफ्ट डिजायर कार होती है, उसमें सभी सुनीता और उसकी 3 सहेलियां बैठती हैं और फुटपाथ की तरफ जाती हैं। मतलब जा ही रही थी, तभी फुटपाथ की तरफ
कुछ लड़के सोए हुए सड़क के किनारे दिखते हैं, उनको उठाती हैं। उठाने के बाद उन्हें बोलती हैं कि हमने पार्टी रखा है और तुम लोग अगर पार्टी में चलना चाहो तो चलो। तभी 4 लड़के होते हैं, उनको उस गाड़ी में बैठाने के बाद ये लोग लाती हैं रूम पर। वो लड़के भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमें पार्टी मिल रही है, और लड़के आते हैं रूम पे इन लोगों के। तभी ये जो सुनीता होती है, इसकी सहेलियां बोलती है कि ऐसा करो, तुम्हें पार्टी अगर चाहिए तो सब पहले नहा धो लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर पार्टी होती है। तो ये बच्चे वहां पर नहाते हैं, रात का टाइम होता है और इन्हें नए नए कपड़े दिए जाते हैं, क्योंकि सुनीता के पास सच में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और फिर नए नए कपड़े दिए जाते हैं, लड़के पहनते हैं। उसके बाद इन्हें पार्टी दी जाती है, खिलाया पिलाया जाता है और खूब शराब पिलाया जाता है। शराब पीने के बाद कुछ उत्तेजक वर्धक दवाइयां भी खिलाई जाती हैं, और ये बच्चे खुश हो जाते हैं। और फिर वो जो महिलाएं होती हैं, चारों महिलाएं चारों बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। फिर महिलाएं बोलती हैं कि ऐसा करो, तुम लोग अब जाओ, लेकिन उसके लिए चारों लड़कों को 10,000 रुपए दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम लोग किसी से बताओगे नहीं, और दोबारा जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। ये लड़के बेहद खुश होते हैं और फिर इन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता है। टाइम बीतता रहता है, सहेलियां साथ में रहती थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन लड़कों को बुलाया जाता था, शारीरिक संबंध बनाया जाता था, वही फुटपाथ से समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन ये सुनीता जो होती है और इसकी 3 सहेलियां, ये लोग शराब पीती हैं। शराब के नशे में फिर उन्हीं बच्चों की याद आती है, लड़कों की याद आती है जिसकी उम्र 16 से 17 साल होती है। उन लड़कों के पास पहुंचती हैं और तभी देखती हैं कि सिर्फ 2 लड़के हैं और लड़के तो वहां पर हैं ही नहीं। तो वो लोग बोलती हैं कि ऐसा करो, 2 ही लोग चलो, और दोनों लोगों को लाती हैं और फिर से उन्हें शराब पिलाया जाता है, उत्तेजक वर्धक दवाइयां पिलाई जाती हैं, और फिर वही 2 लड़के 4-4 औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर क्या था, ये बच्चे थक जाते हैं, फिर इन्हें फिर से उत्तेजक वर्धक दवाइयां खिलाई जाती हैं, और फिर एक लड़का जो होता है पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, फिसकुर आने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही होती हैं। तभी जो सुनीता की सहेलियां होती हैं घबरा जाती हैं, बोलती हैं ये तो गया। तभी एक सहेली होती है, बोलती है कि यार ये तो खत्म हो जाएगा लगता है, ऐसा करो कि दोनों को इस दुनिया से हटा दो, नहीं तो एक अगर बच जाएगा तो फिर बता देगा। ऐसा करो, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक लड़का इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी चारों सहेलियां जो होती हैं मिल करके जो एक और लड़का होता है उसे भी इस दुनिया से हटा दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी में भरा जाता है स्विफ्ट डिजायर में और ले जाया जाता है एक नाले में, फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये लोग आती हैं रूम पे, फिर अपना मौज मस्ती करती हैं जैसे किसी को कुछ भी पता ही ना हो। और फिर टाइम बीत रहा होता है, लगभग 10 दिन बीत जाता है। जिस नाले में फेंका गया था वहां से बदबू आने लगती है। कुछ लोग वहां से आते जाते गुजर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई आदमी की दुर्गंध आ रही है, कोई आदमी की लाश यहाँ पे फेंकी गई हो। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आती है, वहां पे जांच पड़ताल करती है। नाले की जब जाल लगाई जाती है तो वहां पे 2 डेड बॉडी निकलती हैं। ये सब देख करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। और फिर क्या था, उनका डीएनए चेक कराया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। तब पता चलता है कि ये तो दोनों फुटपाथ के लड़के हैं। उनसे वहां पे पूछताछ किया था कि आखिर किससे दुश्मनी थी। तभी वहां जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता बताते हैं कि कोई आते थे, गाड़ी पे ले जाते थे, कुछ इन्हें पैसे भी देते थे, क्या करते थे सब नहीं पता है। तो पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। तभी स्विफ्ट डिजायर जो कार होती है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, क्योंकि ये आती थी रात में तो रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अब स्विफ्ट डिजायर की जो मालकिन होती है सुनीता, इसे पकड़ा जाता है और इसे थाने ले जाया जाता है। इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर 2 लड़के इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तुम लोगों का क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो सुनीता बोलती है हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन पुलिस अब सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है, महिला पुलिस होती है। तभी सुनीता, कोई ऐसा तो था नहीं कि पुराना कभी मर्डर की हो, इसलिए सुनीता डर जाती है और डर में हाथ पैर कांपने लगते हैं। और फिर एक एक बातें पूरी बता देती है कि हम लोग शारीरिक संबंध बनाने के लिए ऐसा करते थे। तो अपने सहेलियों का भी नाम बताती है। पुलिस उन 3 सहेलियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, यानी चारों के चारों गिरफ्तार हो जाती है, पुलिस की हिरासत में हो जाती हैं। पुलिस पूछताछ करती है। तभी सुनीता की जो पति होते हैं उन्हें भी पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। और जब आते हैं तो सुनीता से मिलते हैं कि सुनीता तुमने ये सब क्या किया, क्या मेरे में कोई कमी थी। तभी सुनीता उनसे बताती है कि देखिए अपने पति से
जो उनका पति होता है, जिनका नाम राहुल सांगली होता है। राहुल सांगली से सुनीता बताती है कि देखिए, मैंने आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, बल्कि मैं पैसे के लालच में ऐसा की थी, ताकि खूब पैसा आएगा तो मैं अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनाऊंगी, और यही परिणाम है कि आज मैं सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हूँ। और जब सुनीता के पति को ये चीज पता होती है कि सिर्फ लालच बस मुझसे प्यार की थी, लालच बस मुझसे शादी की थी, तो भी उसे जेल में छोड़ करके घर पे आ जाते हैं, अपने काम धाम में लग जाते हैं। आखिरकार सुनीता और उसकी 3 सहेलियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना, किसकी कितना गलती है। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।